जैसे ये बचपन में भी घर में कहते हैं, बच्चा कुछ सवाल पूछता है कि भाई दिमाग मत चलाओ, हाँ, दिमाग में जरूर। है ना। और जैसे थोड़े और बड़े हो जाओ तो घर में फिर कोई बात अगर अपनी कहनी हो तो बोले तुम तो दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आदमी के पास दिमाग है कि नहीं है हाँ, तो अभी तक दुनिया में। यस यस, वही बात है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि बुद्धि को बहुत महत्व दिया नहीं गया है पीछे अच्छा। ओवरऑल। ये तो कुछ लोग बुद्धिमान हुए हैं, उन्होंने प्रयास भी किया है, पर सामाजिक स्तर पर बुद्धि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया नहीं गया। और उसकी वजह यही है कि जब जीवन का उद्देश्य मोक्ष है तो बुद्धि का क्या रोल। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, ये बात उन्होंने बुद्धि से बताई या बिना बुद्धि के बताई। जो बोलते हैं उनको तो लगा कि उन्होंने बुद्धि से बताई, पर अब बता दी ना, अब नए लोगों को क्या खोजना है। हाँ, उनको वो बोलते हैं कि अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्ध ने बता तो दिया ना। अरे मैं कंपनी में था तो वहां पे जब कोई बात होती थी और जब मैं कोई ऐसी बात रख देता था तो कहते थे तुम दिमाग में चलाओ। हाँ तो मैंने कहा फिर कंपनी क्या चलेगी। हाँ अब वो कहते थे यार ये कोई बात हुई तुम्हारी। हाँ। अरे मैंने कहा दिमाग चलाएंगे, काम करेंगे तभी तो चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगभग सभी सांगठनिक स्ट्रक्चर पे ये बात पाई जाती है। जैसे बचपन में भी अनुभव मैंने किया, हाँ। लेकिन मैंने बुद्धि चलानी नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर ये प्रोसेस चलती रहती है। अब कोई अगर सम्मान के कारण चुप हो जाए या किसी बड़ी उसके कारण चुप हो जाए बिल्कुल। तो इसका मतलब वो बात कम बुद्धि की रही होगी उस समय। हाँ, मतलब सामाजिक रूप से बुद्धि को बढ़ावा अभी तक नहीं दिया जाता। हालांकि अभी भी स्कूल खुल गए हैं। अच्छा। स्कूल तो हैं हाँ, इतने सारे। हाँ। और प्रधानमंत्री तक को अगर कोई आदमी विचार विमर्श की बात करे तो प्रधानमंत्री तक उसको सीज करते हैं, बोलते हैं हमें है ना, तुम क्यों बुद्धि चला रहे हो। अच्छा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो बुद्धि है उतनी पर्याप्त है, तुम हिसाब किताब ना सोचो। हाँ। वो ये नहीं देख रहे हैं। और इसका परिणाम भी आप पाओगे कि जैसे हर पार्टी में आपको एक दो आदमी ऐसा दिखता है बुद्धिमान जैसा, और लगता है कि अगर ये कहीं एक्सीडेंट में मारा गया तो अब इसके बाद कौन। हाँ। जैसे अभी सवाल उठता है कि अगर मोदी नहीं तो अब कौन। 144 करोड़ की जनसंख्या में ये सवाल उठना कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का चुनाव नहीं हुआ तो भाई किस बेवकूफ़ का करोगे। मतलब एक मोदी जी के अलावा अब और कोई बुद्धिमान 140 करोड़ में है नहीं। तो आप सोच सकते हो कि बुद्धि को कितना महत्व दिया जाता है। जबकि पढ़े लिखे तो मोदी जी से भी ज़्यादा हैं लोग, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, सब है ना। हाँ। तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अगर मोदी नहीं तो भाई बतेरे सारे रिसर्चर हैं। हाँ तो पहले से मतलब एडवांस में कोई व्यवस्था नहीं रहती। हाँ, वही बात। इसके लिए लड़ाई लड़ो फिर तय करो कि कौन बुद्धिमान। हाँ, इवन आप बीजेपी में भी जाके पूछ लो। अच्छा। उन सब से कि जी अब मोदी जी को रिटायर कर दो तो अब इनके बाद कौन है। भाई साहब एक आदमी नहीं दावा करने आएगा। हाँ। सबके सामने नहीं आएगा। अंदर खाने सब प्रयास करेंगे कि मैं भी, लेकिन ऐसे नहीं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि भाई एक मैं भी हूँ। आप चेक कर लीजिए। हाँ। और आपको ठीक लगे तो मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे करके क्लेम नहीं करते। आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि ये तो अहंकारी व्यक्ति है, अपना दावा कर रहा है। अच्छा। हाँ, आपका दावा आपका पड़ोसी करे तो उनको लगता है कि हाँ अभी कुछ ठीक ठाक है। मतलब बगल वाला आदमी बताए कि ये बड़े महान व्यक्ति हैं। हाँ, जैसे आप मेरे साथ होते हैं। हाँ। तो अगर आप बताएं लोगों को कि भाई प्रेमजीत बहुत महान दार्शनिक है। हाँ। तो इसको वो ऐसा लेते हैं कि ठीक बात है भाई, मतलब ठीक है आप। लेकिन यही बात मैं अपने बारे में बताऊं कि भाई मैं एक महान दार्शनिक हूं, सबसे हटके हूं, और मैंने एक नए दर्शन की रचना की है। बोले हाँ तेरे जैसे बहुत देखे हैं। हाँ, क्योंकि तेरे जैसे 36 देखता हूँ सुबह शाम तक। हाँ। अभी मतलब अगर कोई दूसरा बताए तो उसे लगता है अच्छा, मतलब इसको तो लग रहा है ना, तो शायद होने की संभावना है। लेकिन आप आदमी खुद बोले
तो कोई संभावना उसको दिखाई नहीं देती। तो आप समझ सकते हो कि बुद्धि की जो स्वीकारोक्ति है वो अभी तक भारत में तो नहीं है, बाहर थोड़ी थोड़ी होने लगी है। पश्चिम जगत में आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ी थोड़ी होती है, आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, बल्कि ये वहाँ रूटीन ही है कि आप आएँ और अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। भारत में ये परिपाटी अभी धीरे धीरे पनपने लगी है, देखा देखी। नहीं तो यहाँ हमेशा वो चाहे पीछे के राजा हों वो हों, उनके साथ एक वो चलता था, उनका सेवक, वो उनका परिचय करवाता था, वो खुद नहीं करते थे परिचय। अच्छा, क्योंकि मतलब ताकत के आधार पे थे, बुद्धि के आधार पर नहीं चुने गए थे। हाँ, मतलब बुद्धि के वहाँ पे स्वीकारोक्ति नहीं है। अच्छा, बुद्धि की। अच्छा। और ये यही नहीं, ये मुस्लिम में भी बहुत बुरी तरह से यह हालत खराब है। वहाँ तो स्पेशल रखा जाता है, आपने अगर अपना आप देंगे भी तो बड़ा उल्टा ढंग से देंगे। इस खादिम को इस नाचीज को, फिर अपना नाम बताएगा, हैदर बोलते हैं नाचीज को। अच्छा, मतलब अपने आप को जितना कमज़ोर बताएगा तो सामने लगता है कि ये उतना ही बड़ा है। हाँ। अच्छा, जैसे बड़ा डॉक्टर ये रहेगा मैं छोटा झोला छाप देता हूं। हाँ, तो इस परिपाटी की वजह से, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस परिपाटी की वजह से आप समझ सकते हैं कि भारत में बुद्धि की जो स्वीकारोक्ति है वो सीधे सीधे नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। अभी जैसे एक मुस्लिम संगठन